एक्ट बनाने के बाद अगर वो कानून की नजर में वहां दुरुस्त नहीं पाया गया, उचित नहीं पाया गया, तो फर्जियत किसकी होती है? इस सदन की होती है। लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा अगर कहीं देखी गई है तो वो वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल में देखी है, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कुछ बातों को छोड़ करके जाना पड़ता है। हो गया, आपने चुनाव लड़ लिया, चुनाव में उनको हरा दिया, कुछ लोग हार गए, कुछ लोग जीत गए, बात खत्म होनी चाहिए। आगे के लिए आप इस एक्ट के माध्यम से कोई अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, वो भी समझ में आती है, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर इतने सारे मामले दर्ज कर दिए, 8-8 घंटे तक पुलिस स्टेशन में उनको जो है वहां पर मुजरिम की तरह बिठा करके रख दिया, और उस सूरत में सरकार तोड़ने का नहीं, वो लोकतंत्र की व्यवस्था ही है। मैं नाराज हूं तो नाराज हूं, किसी से, अपनी पार्टी से है या दूसरे पार्टी से, लोकतंत्र है ना, आप इस पर बात नहीं कर सकते। परिवार के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, उनके घर की पैमाइशें की जा रही हैं, उनकी जमीन की तलाशियां की जा रही है। यह अध्यक्ष महोदय कभी भी हिमाचल प्रदेश में आज तक ऐसा नहीं हुआ, और तभी मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल करना चाहिए। आगे के बारे में आप फैसला करिए, लेकिन आप उनको निपटाना चाह रहे हैं जो आपसे नाराज होकर के, जो विधायक जो है वो छोड़ करके चले गए, उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज, उनके ऊपर मामले दर्ज, उनकी जमीन की पैमाइश हो रही है, उनके घरों की पैमाइश हो रही है। ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस एक्ट के माध्यम से आपने कदम उठाया है कि उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। और ये बिल अध्यक्ष महोदय, तभी मैं कहता हूं, कई बार कहता हूं, मैं मेरी बात को मुख्यमंत्री जी बुरा मानते हैं, और बुरा मानने की वजह यह होती है कि विपक्ष का आदमी, विपक्ष का जो आप में सुधार चाहता है, हम आप में चाहते हैं कि आप गलत काम करते हैं उस पर सुधार हो, गलती ना हो। पिछली बार भी बिल लाया गया जल्दबाजी में, तभी मैं कहता हूं कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए जब फैसले किए जाते हैं तो परिणाम यही होता है। फिर दूसरी बार बिल आ गया, और दूसरी बार बिल लाने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि पिछली बार फैसला लिया कि सबकी जो है मेंबरशिप, उनकी जिनकी सदस्यता समाप्त हुई है, उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से आप प्रपोज कर रहे हैं कि जिस टर्म की उनका जो है दल बदल विधेयक, मतलब जो ये उसके अंतर्गत जो है डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, उस कार्यकाल के लिए। तो अब पहले तो ये संख्या ज्यादा थी, अब उसमें मैं कल में 2 ही विधायक बचते हैं, 2 विधायक बचते हैं, एक गगरेट के जो पूरा विधायक और कुटलैट के 2 विधायक जो पहली बार जीत करके आए थे, उनको मेंबरशिप, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, और दूसरे 2 को कम मिलेगी, लेकिन उनको पिछली टर्म की अगले टर्म की मिलेगी। लेकिन मंशा क्या अध्यक्ष महोदय? ये मंशा जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध, राजनीतिक बदले की भावना से काम करने की है। आप आगे के लिए आप इसमें अमेंडमेंट करिए कि आने वाले समय में कोई अगर डिफेक्शन करता है तो एंटी डिफेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है उनको जो है पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। समझ में आता, आगे के लिए समझ में आता, लेकिन आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पीछे से उसको लागू करना चाह रहे हैं। और इसलिए रणधीर जी ने जो बात कही वो बात ठीक कही। आप यहां पर कानून पारित करने के बाद, यहां एक्ट बनाने के बाद अगर वो कानून की नजर में वहां दुरुस्त नहीं पाया गया, उचित नहीं पाया गया, तो फर्जियत किसकी होती है? इस सदन की होती है कि विवेकहीन फैसला लिया गया और बिना सोचे समझे फैसला लिया गया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अब छोड़िए, बड़ा दिल करिए,